अरे अंकल जी, मैं रोज सुबह आपको देखता हूँ, आप गाड़ी साफ करने लग जाते हो। क्यों परेशान होते हो इस उम्र में? वो कर लेंगे ना अपने आप साफ। बेटा तुम अभी नहीं समझोगे। एक बाप को अपने बेटे की कमाई से खरीदी हुई गाड़ी साफ करने में कितना सुकून मिलता है, वो एक बाप ही समझ सकता है। और एक बाप कभी नहीं चाहता कि उसकी बेटे की गाड़ी जरा भी गंदी हो। ठीक है अंकल जी। अमन देखना, तुम्हारे पापा है ना रोज इस गंदे से कपड़े से गाड़ी साफ करते हैं। सारी गाड़ी खराब कर दी इन्होंने। ये कैसे गली में नहीं बोलते, चलो पापा के पास चलते हैं। ये क्या गंदे से कपड़े से आप गाड़ी खराब कर देते हो रोज सुबह? बेटा गाड़ी बाहर खड़ी थी तो इस पर धूल जम गई थी, मैं तो वही साफ कर रहा था। आपको पता भी है कितना गंदा कपड़ा है, इससे गाड़ी साफ नहीं हो रही है और गंदी हो रही है। और आपको पता भी है इसकी क्या कीमत है। आपने सारी जिंदगी ऐसे ही साइकिल पे गुजार दी, इसलिए आपको इसकी कीमत नहीं पता। अगर आपको कीमत पता चल जाती ना तो ऐसे गंदे कपड़े से इसको साफ नहीं करते। बेटा मैं तो यही सोच के साफ कर रहा था कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तुम बिजी हो, मैं साफ कर देता हूँ तब तक। हमारे बारे में आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। हमें गाड़ी साफ करानी होगी ना, हम गार्ड को पैसे देके करवा लेंगे। आप है ना अपने काम से काम रखा करो, हमारी गाड़ी आगे से साफ मत करना। जाओ अपना जाके खाना खा लो। अमन बेटा। हाँ पापा। ये चश्मा टूटा है बेटा, कई बार बोल लिया, इसको ठीक करवा दो। पापा आपको पता है मैं बिजी रहता हूँ, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और वैसे आपको देखना क्या है, सारा दिन तो घर में रहते हो। करवा दूंगा मैं, मुझे टाइम मिलेगा तो। अमन मैं ये पूछ रही थी यार, डिनर पे पापा भी हमारे साथ चलेंगे क्या? तेरा दिमाग खराब है क्या? पापा हमारे साथ क्या करेंगे? हाँ वही मैं सोच रही थी, पापा को ले जाके क्या करेंगे। मम्मी फिर हम तो बाहर डिनर करने जा रहे हैं, दादा क्या खाएंगे? तू ज्यादा दादा का चमचा मत बन, ठीक है? चुप करके बैठा रहे, बचा हुआ सुबह का खाना वही खा लेंगे। ईशान चलो खड़े हो जाओ, चल रहे हैं। मैं नहीं जा रहा, क्यों? मुझे दादा के पास ही रहना है। बेटा लेकिन तुम खाओगे क्या? जो दादा खाएंगे वही खा लूंगा। ईशान वो सुबह का खाना है, अगर तुम उसको खाओगे तो तुम्हारे पेट में दर्द हो जाएगा। तो दादा के भी तो पेट में दर्द हो जाएगा। देख रहे हो तुम इसकी कितनी जुबान चल रही है आजकल। छोड़ो, पड़े रहने दो दादा के पास, हम चलते हैं। बेटा तू चला जा, वहाँ पे बहुत अच्छा खाना मिलेगा। नहीं दादा, मुझे आपके पास ही रहना है। निकी, निकी। अरे बेटा क्या हुआ, बड़े खुश नजर आ रहे हो। पापा आप चुप हो जाओ, मुझे ये बताओ निकी कहाँ है? अभी तो यही थी बेटा। निकी, निकी हाँ क्या कर रही है इधर? जल्दी इधर आ। अच्छा अभी आ रही। हाँ जी बोलो क्या हुआ? अरे मेरा प्रमोशन हो गया है। अच्छा हाँ, और कंपनी ने मुझे मुंबई वाले ब्रांच में शिफ्ट कर दिया है। हम सब मुंबई जाएंगे? हाँ पापा मुंबई जा रहे हैं? हाँ, और तू जल्दी से पैकिंग कर ले, हम जल्दी निकल रहे हैं। हाँ जी चलते हैं। यार एक बात बताओ, ये हम मुंबई जाएंगे तो तुम्हारे पापा कहाँ रहेंगे? निकी लेकिन पापा तो हमारे साथ ही चलेंगे ना। अमन तुम्हारा दिमाग खराब है? मैं कोई तुम्हारे पापा को लेके मुंबई नहीं जाने वाली। यहाँ तो उन्होंने जीना आराम कर रखा था, अब ये बनाओ खाने में वो बनाओ। तुम्हें पता है बड़ी बड़ी सोसाइटियों में लोग है ना अपने फादर इन लॉ मदर इन लॉ के साथ नहीं रहते हैं, अकेले ही रहते हैं। वो लोग अपनी लाइफ एंजॉय करते हैं। मम्मा आप ये क्या बोल रहे हो? दादा हमारे साथ नहीं जाएंगे तो फिर कहाँ रहेंगे दादा? तू है ना बीच में ज्यादा मत बोला कर, आई समझ में? चुपचाप है ना लेट जा, बड़ों की बातों में नहीं बोलते। आया बड़ा दादा का चमचा। और हाँ जी आप सुनो मेरी बात, पापा को ना हम वृद्धाश्रम भेज देंगे। निकी कैसी बातें कर रहे हो? इतना बड़ा हमारा घर है, वृद्धाश्रम में छोड़ने की क्या जरूरत है? पापा यहीं पे रह लेंगे ना। अमन भूलो मत, तुम्ही ने बताया था कि तुम्हारी पॉलिसी में साफ लिखा है कि जब मुंबई शिफ्ट होना है तो उस टाइम पे उस कंपनी में कम से कम 50 लाख रुपए हमें जमा कराने हैं। कहाँ से लाओगे वो पैसे?
चुपचाप अपने पापा को वृद्धाश्रम छोड़ाओ और इस घर को बेच दो। क्या करना है हमने यहाँ पे रह के? बात तो तुम सही बोल रहे हो निकी। पापा अगर वहां रहेंगे तो शायद पापा का खाने पीने का और देख रेख भी सही होगी। एक काम करता हूँ, मैं घर को बेच देता हूँ, पापा को वृद्धाश्रम में छोड़ देता हूँ। चलो तो फिर तैयारी करते हैं। सारा काम हो चुका है मुंबई का, और वहां पे भी मैंने देख लिया घर वगैरह। ठीक है पापा। हाँ बेटा। आप कहीं जा रहे हो क्या? बेटा मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली। मैंने सोचा मैं खुद ही वृद्धाश्रम चला जाता हूँ, इससे पहले कि तुम मुझे छोड़ के आओगे। क्यों मुझे छोड़ के आने की जहमत उठाओ बेटा, तुम पहले बहुत बिजी हो। दादाजी मत जाओ ना मुझे छोड़ के। अरे बेटा मुझे तो अब जाना होगा, तू अपने मम्मी पापा के साथ मुंबई चला जा। मुझे मुंबई नहीं जाना दादाजी, मुझे आपके साथ रहना है। वहाँ पे खूब मन लगा के पढ़ना और बहुत बड़ा डॉक्टर बनना। दादाजी मुझे कोई डॉक्टर वॉक्टर नहीं बनना, मुझे आपके साथ रहना है। ईशान चल मेरे साथ। मम्मी दादाजी जा रहे हैं। हाँ तो जाने दे अपने दादा को। जिंदगी भर अपने अरमानों का गला घोटता रहा, सिर्फ अपने बच्चों के सपने पूरे करने में लगा रहा। अपनी खुशी अपना सुख सब उनके लिए कुर्बान कर दिया। सोचा था वो ढुकने में वो मेरा सहारा बनेंगे,